हज़रात, वैसे तो मैं आज तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन खादिम खानकाह बाबा अब्दुल जब्बार साहब का हुक्म मिला कि नहीं, आपको वो वाक़या पेश करना है जो हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान की ने अपने ज़माने में, जब हज़रत का गुंबद नहीं लगा था, सिर्फ वही सही मज़ार पाक था, तो आपके कब्र में पानी जा रहा था। वो वाक़या मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और एक और बड़ी खुशी की बात मैं आपको ये बता दूं कि हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान वो मस्त थे। ये दुनियावी मस्त नहीं थे, बल्कि अल्लाह और रसूल के इश्क में मस्त थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह और रसूल के इश्क में मस्त थे। वही हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान हैं। जब हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश, जो आप दरवाजे में पहले दाखिल होंगे तो पहले उनके मदार पर पहुंचते हैं, उसके बाद हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान का मदार पाक उधर। आप जो अपने साथ में आज भी उनके तबर्रुकात हैं, आप समझते हैं कि ये कमंडल है ना, जो फकीर लोग लेके चलते हैं, और वो कमंडल नहीं, ये लकड़ी का कमंडल होता है जो ये फुकरा लोग चला करते हैं। हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान अपने साथ वो लाए हैं, और आज भी बाबा अब्दुल जब्बार साहब के सामने वो रखा हुआ है, आप उसकी भी ज़ियारत कर रहे हैं। उनके तबर्रुकात तो बहुत थे, लेकिन उन तबर्रुकात को बहुत से लोगों ने दरिया के हवाले कर दिया, दरिया के सपुर्द कर दिया। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 37 साल के बाद जब हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान को पैदा किए हो गया और उनके मज़ार पाक में पानी जा रहा था, आपने खादिम खानकाह यानी उस वक्त हज़रत अली शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का हयात थे, उनको ख्वाब में आपने दिखाया कि देखो मेरे कब्र के अंदर पानी जा रहा है, उसको सही करा दो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार आपने ख्वाब में हुक्म दिया कि मेरे अंदर पानी जा रहा है। उन नादानों से कहो कि जो ये कहा करते हैं कि जो अल्लाह के वली दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन मरने के बाद मिट्टी उन्हें खा जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो मेरा हो जाता है, जो मेरे ऊपर सब कुछ निछावर कर देता है, तो बदन को तो छोड़ दो, उसके कपड़े पर लगा हुआ कपड़े को भी मिट्टी नहीं खा सकती। इसलिए कि मिट्टी को हराम कर दिया गया है अल्लाह के वलियों को खाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, 37 साल के बाद जब हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान का मज़ार पाक खोला जा रहा था, और जब खोला गया तो एक दो आदमी नहीं, एक 10 आदमी नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों लोग मौजूद थे कि जब हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान का कब्र खोदा गया, मिट्टी हटाई गई, और हटाने के बाद से देखा यह गया, आज भी वो तस्वीर जो लिया गया है कब्र के अंदर का, वो आज भी मौजूद है खानकाह के अंदर। वो तस्वीर आज भी मौजूद है खानकाह के अंदर कि हज़रत चुप्पा शाह रिज़वान के कब्र के अंदर जो फूल डाला गया था, जैसे कब्र में डालते हैं ना, जो फूल उस वक्त डाला गया था 37 साल पहले, वो फूल भी उसी तरह से ताज़ो ताज़ा नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह। और बहुत से मीडिया वालों ने इसको अखबारों और चैनलों में पेश किया कि 37 साल कब्र के अंदर रहने वाला शख्स, अरे बदन को तो छोड़ दो, उसके बदन पे जो कफन लगी हुई थी उसको भी मिट्टी नहीं खा सकी, उसके बदन पे जो मिट्टी लगी हुई थी उसको भी कफन को मिट्टी ना खा सकी। मेरे प्यारे दोस्तों अजीजों,
तब उसके बाद से कब्र को खोदा गया और कब्र को खोदने के बाद से फिर पलस्तरा हुआ, पलस्तरे के बाद से फिर पत्थर लगाकर हजरत जुब्बा शाह अलैहि रहमत व रिजवान के मदारी पाक को ढका गया। उसके बाद डब्बू बना है, उसके बाद बहुत दिनों के बाद डब्बू बना है। मेरे प्यारे दोस्तों रहीदो, ये अल्लाह वाले क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं, लोगों को रुश्द व हिदायत देने के लिए आते हैं, लोगों को राह बताने के लिए आते हैं। आज उन्होंने ये मस्जिद बनवाई, क्या वो अपने निगाहों से नहीं देख रहे थे कि पहले तो यहाँ कोई 4 आदमी नमाज पढ़ने नहीं आता था, लेकिन अब मस्जिद कायम हो गई तो यहाँ 5 वक्त नमाज भी होता है, जुमे की भी नमाज होती है और इस बकरीद की भी नमाज होती जा रही है। सुभान अल्लाह। मेरे जुब्बा शाह अलैहि रहमत व रिजवान अपने निगाहे विलायत से देख रहे थे कि आज तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद से यहाँ जम्मे गफीर आना शुरू हो जाएगा। आप जहाँ बैठे हैं यही पे वो कुआं था। मुझे आज भी याद है मेरे बचपने का वो वक्त कि जब हम लोग नदी पार करके आते थे तो यहाँ आने के बाद से हजरत मखदूम जहानिया जहांगश्त और जुब्बा शाह के बारगाह में सलामी पेश करके बाजार जाया करते थे। पहले वो पुल नहीं था, नाव से लोग पार हुआ करते थे, नाव से पार हुआ करते थे। आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों रहीदो कि आज यही हजरत जुब्बा शाह हैं, इनकी बारगाह में मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए कोई और नहीं, सलेमपुर के मौलाना अब्दुल समद आया करते थे, कस्बा सलेमपुर के मौलाना अब्दुल समद आया करते थे। एक मरतबा चंद लोग आए हजरत की बारगाह में और हजरत की बारगाह में आने के बाद कहा, हुजूर मैं चाहता हूँ कि यहाँ मिलाद शरीफ हो जाए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मिलाद शरीफ हो जाए। हजरत ने कहा ठीक है हो जाएगा, जाओ देखो अब्दुल समद कस्बा सलेमपुर के भट्टी में बैठा होगा। भट्टी समझ रहे हैं ना, भट्टी समझ रहे हैं ना, बैठा होगा, जाओ उसको बुला के लाओ। ये लोग जाते हैं, कस्बा सलेमपुर पहुंचते हैं, भट्टी में देखे सभी लोग बैठे हुए हैं अपने आगे चुक्कर लेके, सभी लोग बैठे हुए हैं अपने आगे चुक्कर लेके। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों रहीदो, जब उन लोगों ने पूछा कि यहाँ अब्दुल समद किसका नाम है, यहाँ अब्दुल समद किसका नाम है, उन्होंने कहा कि मेरा ही नाम है। मौलाना अब्दुल समद ने कहा मेरा ही नाम है। कहा कि आपको जुब्बा बाबा ने बुलाया है, आपको जुब्बा बाबा ने बुलाया है। और हजरत जुब्बा शाह और हजरत नियाज शाह नवलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये एक ही वक्त के अल्लाह के नेक बंदे हैं, एक ही जमाने के हैं। कुछ आगे इंतकाल किए और कुछ बाद में इंतकाल किए। अभी देखिए हजरत नियाज शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नवलपुरी का अभी 4-5 रोज पहले उनका उर्स पाक था और उनके उर्स पाक के बाद हजरत जुब्बा शाह का उर्स पाक हुआ। तो कहा कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। कहा कि जुब्बा बाबा ने बुलाया है, जुब्बा बाबा ने बुलाया है और जुब्बा बाबा ने बुलाया है। कहा कि ठीक है चलो, तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, जरा गौर कीजिएगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अब जानते हैं ना बड़का ठेला होता है जिसमें ताड़ी रखी जाती है। अब दुनिया की देखने में तो वो ताड़ी है, लेकिन हजरत मौलाना अब्दुल समद ने कहा देखो मैं चलूंगा, लेकिन ये ठेला भी साथ में रखना होगा, ये ठेला भी साथ में रखना होगा। अब उस ठेले को उठाकर टमटम पर रखते हैं, इसलिए कि पहले दूसरी कोई सवारी नहीं थी। टमटम जानते हैं ना, घोड़े पर जिसको एक्का बोला जाता है उस पर सवार चला करते थे। बहरहाल लादे लोग और हिचकिचा गए कि ये तकरीर करेंगे, ताड़ी लेके साथ चल रहे हैं, ये क्या तकरीर करेंगे, ताड़ी लेके साथ चल रहे हैं, ये क्या तकरीर करेंगे। आने के बाद से दिल ही दिल में सोचते हुए सबके सब आ गए टमटम से हजरत जुब्बा शाह की बारगाह में। और आने के बाद से कहा, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए तो उनको हुक्म दिया जाओ देखो, अरे मौलाना आ गए हैं, जाओ उनका ठेला उतार के ले आओ, उनका ठेला उतार के ले आओ। अरे इनको कैसे पता चल गया कि वो ठेले के साथ आ रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन गुफ्ते अल्लाह हुआ, गर्चे धुरदू में अब्दुल्ला हुआ, एक अल्लाह के निगाहे वली से वो जो देख लिया करते हैं, हम और आप तो इस पीछे की दीवार को भी नहीं देख सकते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों रहीदो, वही हजरत जुब्बा शाह रहमत व रिजवान है, चंद लोगों को भेजे, वो ठेला उतार
है। हजरत की बारगाह में, चुप्पा बाबा की बारगाह में रख दिया जाता है। चुप्पा बाबा ने कहा कि मौलाना मौलाना आ गए? हाँ हुजूर आ गए। अरे इन लोगों का मिलाद शरीफ पढ़ना है, जाकर पढ़ दीजिएगा। मिलाद शरीफ पढ़ना है, जाकर पढ़ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन कहा हुजूर ये ठेला आया है, सबको तकसीम कर दिया जाए। ठेला आया है, सबको तकसीम कर दिया जाए। सब तो भिनिक गए थे, पहले ही तो साथ में गए थे। अरे देख रहे हैं आज तक जबान में कभी ताड़ी नहीं गया था, ताड़ी ये पिला देंगे। सुभान अल्लाह, ये ताड़ी पिला देंगे। लेकिन दुनियावी वो ताड़ी नहीं थी, देखने में तो जरूर था, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, जब उसे ठेले से ढाला जाता है, गिलास में उठेला जाता है और उठेलने के बाद से जब लोगों को तकसीम किया जाता है, जब लोग अपने होठों तक ले जाते हैं और ले जाने के बाद से कहते हैं अरे यार ऐसी तो आज तक मैंने शरबत पिया ही नहीं था, ऐसी तो आज तक शरबत पिया ही नहीं था। तो निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकरीर देखी। आज हजरत चुप्पा शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के बारगाह में आप आए हुए हो। आप ये समझ रहे हो कि हजरत चुप्पा शाह खामोश रहते थे? अरे खामोश में वो खुदा और रसूल के अहकामों पर अमल पैरा रहते थे। नमाज अगर कोई पढ़ने के लिए कह देता था तो जाते थे, नमाज में खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर छोड़ के चले जाया करते थे, क्योंकि वो मजज़ूब के आलम में थे, वो जख्म में